अगर तुम सच में ट्राई कर रहे हो टू होल्ड योर ब्रह्मचर्य टू बी ऑन नो फैप, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक छोटा सा पोएम टाइप में मैंने बनाया है, उसको तुम देख सकते हो। You don't want to do it. You decide in the light, strong in the daytime, clear in your sight. But when the sun sets and the body feels tired, sleep slowly takes over. Control feels expired. In that drowsy moment, old habits awake. They pull you again, and you make the mistake. Morning brings regret. You promise once more, I won't do this again. You swear at your core, but the cycle repeats. Night plays the same tune. You feel lost and stuck, not knowing what to do. Don't worry, stay calm. You're not weak or alone. This video will teach you how to guard the night zone. नाउ द थिंग इज, अभी से लेके मुझको पता चल रहा है तुम कैसे एक स्टेज में होगे जहाँ पे तुम ब्रह्मचर्य को होल्ड करना चाहते हो, और तुम 2-2 दिन में, 3-3 दिन में, 4-4 दिन में तुम इसको बार बार खो दे रहे हो। एंड अब से तुम चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, मुझको बस ब्रह्मचर्य पकड़ लूँ मैं अगर, तो बाकी चीज़ों को भी मैं पकड़ पाऊँगा। अगर नो फैप मेरा स्ट्रिक्ट बनने लगे तो बाकी चीज़ और भी इजीली होने लगेगा। और ये बात सत्य है एग्जैक्टली दैट अगर तुम्हारा ब्रह्मचर्य नो फैप अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, देन बाकी हर चीज़ में हेल्प होता है। प्लस प्लस 10-20 पॉइंट्स हर चीज़ में तुम इजीली कर पाओगे। एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता है दूसरे कर्मों में भी। सो लेट अस टॉक अबाउट कैसे तुम अपने ब्रह्मचर्य को होल्ड कर पाओगे रात में। स्पेशली रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर हैबिट। अगर तुम्हारा हैबिट दिन में, मतलब देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ नॉन कॉन्शियस स्टेट में जब हम लोग लूज़ कर देते हैं रात को, लेकिन अगर तुम दिन में तुम ऐसे कोई भी एक्शंस नहीं करते हो, देन तुम रात को कंट्रोल करने में हेल्प होगा। और ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है दैट तुमको एनी हाउ दिन में करना ही नहीं है ये चीज़। अगर तुम दिन में कर रहे हो देन ये वीडियो देख के बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है भाई। पहले कॉन्शियसली तुमको रोकना पड़ेगा। कॉन्शियसली रोकने के लिए अब तुम बच्चे नहीं हो दैट मैं तुमको बोलूँ दैट स्टॉप इट स्टॉप इट। कॉन्शियसली क्या मतलब, दिन में अगर तुम कर रहे हो देन मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ उसमें। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एट द डे देन रात को हेल्प होगा। फर्स्ट स्टेप, एट डे डोंट डू इट। इन नाइट टाइम क्या होता है, कॉन्शियसली हम नहीं करते हैं, बट सोने के बाद या फिर नींद जब लगता है उस एक फेज़ में हमारा कॉन्शियसनेस और हमारा जो होता है लाइक एक रैशनल थिंकिंग वो खो जाता है। उस समय में क्या करना है मैं तुमको बोलता हूँ। द थिंग यू नीड टू डू इज़ टेक अ हाफ पैंट या फिर फुल पैंट भी ले सकते हो तुम, जिसका नारा हो। नारा मीन्स एक थ्रेड जैसा होता है ना, जैसे टाइट करते हैं हम लोग। एंड यू नीड टू वेयर दैट पैंट उल्टा। उल्टा मतलब जो टाइट का साइड है वो अपोजिट साइड में रहेगा सोने से पहले। बस सोने से पहले ये बोल रहा हूँ मैं। एंड उसको साइड में लेके, थोड़ा साइड में लेके, मतलब पीछे से ऐसा साइड में लेके जस्ट टाइट कर दो उसको। टाइट करने के बाद 10 टाइम्स एटलीस्ट उसको टाइट कर दो, मतलब बार बार नॉट टाई कर दो उसमें। सो एक लंबा सा एक नॉट जैसा हो जाएगा। और तुम्हें अगर खोलना भी है वैसे, देन इट विल टेक वेरी लॉन्ग फॉर यू। अगर तुम चाहते हो टू बी इन नो फैप, देन ऑब्वियसली तुम 10 नॉट्स खोल के अगर तुम वैसा नहीं करोगे मोस्ट लाइकली, एंड बॉडी को एक रेस्ट्रिक्शंस मिलेगा व्हेन यू विल डू दिस थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट इज योर हैबिट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज योर कंटेंट कंजम्पशन। ये बहुत ही एक बड़ा चीज़ है बिकॉज इंस्टाग्राम सबको यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। यूट्यूब में क्या करो तुम, जाके जो हिस्ट्री होता है हिस्ट्री को ऑफ कर दो तुम, एंड जो भी पुराना हिस्ट्री था उसको तुम डिलीट कर दो। तो क्या होगा, जो रिकमेंडेशन और जो तुम्हारा जो चैनल है ना, जो प्रोफाइल मेन तुम्हारा पेज है, वहाँ पे कोई भी यूट्यूब में नहीं आएगा। एंड डिलीट इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बिल्कुल हटा दो, कुछ यूज़ नहीं है। यूट्यूब में तो चलो कुछ सर्च भी कर सकते हो तुम, वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उनको वॉच लेटर या फिर प्लेलिस्ट में या फिर डाउनलोड करके रख दो। लेकिन इंस्टाग्राम पूरा हटा दो, और यूट्यूब में ये जो मैंने कहा वो कर दो। योर कंटेंट कंजम्पशन मस्ट बी ऑन पॉइंट। इसमें कोई भी इफ़ एंड बट्स नहीं चलेगा। दिस इज़ ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल, जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग, दैट इज़ योर चिंतन। अब देखना, कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, एक थॉट आया तुम्हारे ब्रेन में दैट ऐसा वैसा करना है, तो देखना हम लोग कभी कभी जानबूझ के उस थॉट में डूबने का ट्राई करेंगे। मैं प्रोडक्टिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं कैसे और एफिशिएंटली काम को कर सकता हूँ। ये सब चीज़ों में तुमको ज़्यादा सोचना चाहिए कि हाँ कैसे कर सकता हूँ। बट इसके जगह पे कोई भी थॉट्स आ सकता है, ठीक है, कि एराउजल थॉट्स, या फिर इससे बात करते हैं, चलो उसको मैंने मैसेज दिया था, उसका क्या रिप्लाई आया, उसको मैंने फॉलो किया था, उसने फॉलो बैक किया कि नहीं, वो बहुत सुंदर है, वट एवर इट इज़। उन थॉट्स में तुम्हें एंडल्स नहीं होना, मतलब दिमाग से उन थॉट्स में एंडल्स नहीं होना। जब भी ब्रेन में थॉट्स आए, ब्रेन से कनेक्ट नहीं करना है हमको उस थॉट्स से, मतलब ब्रेन को एम्प्लॉय नहीं करना है इन थिंकिंग दैट थिंग। जब भी आए तुम एक माथा में अभी अभी रख लो, ये देख लिए ना तुम, इसके लिए तुम रख लो
दैट वेन एवर अ थिंग कम्स इन योर माइंड, कट ऑफ, काट दो सीधा, काटो और डायरेक्टली भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में लगाओ। ये बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये नहीं है तो काम में लगाओ या फिर दौड़ो, भागो, एक्सरसाइज करो, मतलब चिंतन नहीं करने देना। ब्रेन में आया थॉट, उसको 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर उसको निकाल देना है। दिस इज योर थर्ड थिंग, योर चिंतन, योर थिंकिंग पैटर्न। एंड तुम जितना ज़्यादा इसको करोगे और लेवल्स कम आएंगे और तुम इसको कंट्रोल कर पाओगे। ये मेन है। अगर चिंतन ठीक नहीं है, कुछ भी कर लो, फायदा नहीं है कुछ। अगर तुम चिंतन बार बार माइंड में वो रिपीट करा रहे हो खुद से जानबूझ के, देन आई कैन नॉट हेल्प यू ब्रो। देन द थिंग इज योर फोर्थ इज योर अनयूज्ड एनर्जी। देखो अभी चिंतन भी तुम ठीक कर रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो, फिर भी पहले का जो प्रैक्टिस था तुम्हारे ब्रेन का, वही प्रैक्टिस ब्रेन रिपीट करना चाहेगा। अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो, बहुत सारा एनर्जी है, चलो ब्रेन बोलेगा चलो बहुत सारा एनर्जी है, पहले वाला एक चीज़ करते थे हम लोग, उसी चीज़ को आज चलो फिर से रिपीट करते हैं। ब्रेन ऐसा कर देगा तुम्हारा, क्योंकि बॉडी ट्रेंड है उस चीज़ के लिए, और वो चीज़ करके थोड़ा टाइम के लिए प्लेजर भी मिलता है, बाद में तो बहुत रिग्रेट होता है। ठीक है, सो फॉर दिस थिंग, फॉर योर अनयूज्ड एनर्जी, आई वांट यू टू डू एक्सरसाइज। सुबह करो, शाम को हो सके तो शाम को करो, मतलब अनयूज एनर्जी रहने देना ही नहीं है। एंड 2 डेज से ज़्यादा एक्सरसाइज अगर तुम छोड़ दोगे, देन थर्ड डे या फिर सेकेंड डे के रात में यू विल लूज योर नो फैप स्ट्रीक। सो यस, अनयूज एनर्जी बिल्कुल बॉडी में नहीं रख। अगर तुम ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हो, देन डाइट एकदम हल्का रखना प्लीज। एंड नंबर फिफ्थ इज योर अनबैलेंस प्राणा। अनबैलेंस प्राणा बहुत बार मैंने कहा है दैट योर प्राणा लेवल्स, इट मीन्स योर एनर्जी दैट फ्लो थ्रू योर ब्रेथ, ब्रेथ नहीं, देर इज ए एनर्जी दैट फ्लोज थ्रू योर ब्रेथ। एंड अगर तुम ब्रेथ को कंट्रोल कर लोगे, देन तुम उस एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हो। और वो एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है विथ योर ब्रह्मचर्य एंड योर माइंड। माइंड, ब्रह्मचर्य एंड योर प्राणा, तीनों का रिलेशन बहुत बड़ा है। एंड तीनों का रिलेशन को कंट्रोल करके ही हम तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक को कंट्रोल करके तीनों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू डू नारी शोधन प्राणायाम, जिसमें हम लोग लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ आवर बॉडी का एनर्जी को और ब्रेन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट एंड राइट जब ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्य भी तुम्हारा टूट जाता है। एंड इसी रीज़न से मोस्टली टूटता है। जब तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम लूज कर दोगे, उसके 1 या 2 दिन में देखना दैट योर ब्रेथ विल बी वेरी शैलो एंड अनबैलेंस्ड। इट मीन्स योर प्राणा डिस्टर्ब हो चुका है। एंड ये तब भी यूज़ कर सकते हो व्हेन यू हैव लॉस्ट योर ब्रह्मचर्य। उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं दैट रिकवर कैसे हो। रिकवर ऐसे बहुत अच्छे से एंड बैलेंस्ड तुम रख सकते हो इसको। एंड फॉर होल्डिंग ब्रह्मचर्य ऑल्सो डेली तुमको प्राणायाम करना है, नाड़ी शोधन एंड मूल बंद फॉर 20 to 40 मिनट्स। तुम 10 मिनट्स का 20 मिनट्स का कर सकते हो, या फिर 20 मिनट्स का तुम 40 मिनट्स कर सकते हो, सुबह एंड शाम को, तुम्हारा इच्छा है जैसे भी तुम करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर वेकिंग एंड स्लीपिंग टाइम। अगर ये तुम्हारा ठीक नहीं है, देन देखो अभी थोड़ा बहुत तुम मैनेज कर सकते हो कि हाँ ये सब चीज़ें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 10 दिन 15 दिन अगर तुम इस चीज़ को उल्टा पुल्टा कर दिए, देन सब कुछ बर्बाद हो गया। इज़ योर ब्रह्म मुहूर्त में तुमको उठना पड़ेगा ही। टाइम निकाल लेना, ब्रह्म मुहूर्त कैसे कैलकुलेट करते हैं तुम निकाल लेना, उस टाइम के अंदर एटलीस्ट उठो, ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाओ। ब्रह्म मुहूर्त में अगर तुम नहीं उठोगे, देन यू कैन नॉट होल्ड ब्रह्मचर्य। तुम खुद देख लो भाई, ब्रह्मा एंड ब्रह्म मुहूर्त वर्ड दोनों सेम है। ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्रह्म एनर्जी फ्लो करेगा, जो कि है ब्रह्मचर्य एनर्जी, दैट विल हेल्प यू टू कंजर्व दैट थिंग। एंड तुम अगर देर तक सोओगे तो देखना, जब जब सनराइज होगा, ठीक है, जब जब सनराइज होगा वैसे तुम्हारे एनर्जीज उठेंगे। एंड तुम अगर सो रहे हो तो वो एनर्जीज अगर उठेंगे, वो ट्रांसलेट होगा ड्रीम में, वो ट्रांसलेट होगा एराउजल में, अगर तुम सो रहे हो तो चीज़। एंड वो एनर्जी उठेगा, उठ रहा है तुम्हारा एनर्जी, ऐसे उठना चाहिए एनर्जी स्ट्रेट अगर तुम जागे हुए हो तो। लेकिन अगर तुम सोए हुए हो, तुम्हारा प्रैक्टिस वैसा है, तो ये नीचे से निकल जाएगा तुम्हारा एनर्जी, जो कि निकलता है ब्रह्म मुहूर्त एंड सनराइज के टाइम में। ओके, एंड दिन के टाइम में 12 बजे 2 बजे के पहले तुमको नहीं सोना है। अगर तुम सोओगे देन ऑटोमेटिकली ये चीज़ निकल जाता है। अगर तुम होल्ड करने का ट्राई कर रहे हो तो इस टाइम के अंदर तुम बिल्कुल नहीं सो सकते। सो यस, दिस वेर द समरी ऑफ एवरीथिंग। इसको अगर तुम कर लेते हो, देन आई एम डैम श्योर दैट एवरीथिंग्स आर सॉर्टेड। एंड एक्सरसाइज जो मैंने कहा, एक्सरसाइज करने के बाद एक चीज़ तुम उधर ऐड कर सकते हो, दैट इज अपसाइड डाउन। तो अपसाइड डाउन का मतलब ये है दैट पैर को उठा के पूरा उल्टा हो जाना बॉडी से। तो क्या होगा, ब्रेन में बहुत ज़्यादा तुम्हारा ब्लड फ्लो। रिसेंटली तुम देखना, जोमेटो के फाउंडर ही वेंट टू अ पॉडकास्ट, ही यूज्ड अ डिवाइस टू ट्रैक कि ब्रेन में कितना ब्लड जा रहा है। ठीक है, और इसको अगर तुमको बढ़ाना है तो कोई भी फैंसी चीज़ नहीं चाहिए, जस्ट तुम उल्टा होके अपसाइड डाउन बॉडी को रख के तुम थोड़ा देर लेट जाओ या फिर खड़े हो जाओ, मतलब अपसाइड डाउन, देन ऑटोमेटिकली तुमको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा ब्रेन में ब्लड फ्लो हो रहा है। ये बहुत पहले से लोग करते हैं, जो जानते हैं वो लोग तो करते ही हैं इसको। सो यस,
दिस वर द थिंग्स. एंड समटाइम्स इफ़ यू फील दैट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है एंड यू फील दैट शाम के समय यू आर फीलिंग दैट नहीं बहुत ज़्यादा मुझको अराउजल फीलिंग हो रहा है, देन गो फॉर प्राणायाम एंड एक्सरसाइज. ये दोनों मतलब गो टू है टू होल्ड योर ब्रह्मचर्य. और जो बाकी चीज़ें हैं वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो चीज़ तुम एक्शन वाइज इंप्लीमेंट कर सकते हो जब भी तुम्हें खराब फील लगे. और डेली तो इंप्लीमेंट करना ही है, जैसे मैंने कहा. ये चीज़ को तुम कर लो, आई एम डैम श्योर इसके बाद तुमको और कुछ करने की दरकार नहीं है, ना ही कुछ दूसरा वीडियो देखने की भी तुमको दरकार है. कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट.